सावन के शनिवार की विशेष कथा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने के शनिवार का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के शनिवार को कथा सुनने और व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक गरीब ब्राह्मण, उसकी पत्नी और एक बेटा था। ब्राह्मण का परिवार बहुत ही धार्मिक और शिवभक्त था। ब्राह्मण की पत्नी सावन के महीने में प्रत्येक शनिवार को उपवास रखती और शाम को भगवान शिव की कथा सुनती थी। एक बार सावन के महीने में शनिवार का दिन आया। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने उपवास की तैयारी की और भगवान शिव की पूजा करके कथा सुनने बैठी। कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वह बहुत ही धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से पूछा, क्या आप में से किसी को यह ज्ञात है कि सावन के महीने में शनिवार का क्या महत्व है? सभी मंत्री मौन रहे, क्योंकि उन्हें इस विषय में कुछ भी पता नहीं था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने दरबार में प्रवेश किया और राजा से कहा, महाराज, मैं आपको सावन के शनिवार की महिमा बताता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम नल था। वह बहुत ही प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा था। एक बार भगवान शिव ने राजा नल को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, सावन के महीने के शनिवार को व्रत रखो और मेरी कथा सुनो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा नल ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया और सावन के प्रत्येक शनिवार को उपवास रखा और कथा सुनी। भगवान शिव की कृपा से राजा नल के सभी कष्ट दूर हो गए और उनका राज्य फिर से समृद्ध हो गया। वृद्ध ब्राह्मण ने राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, सावन के महीने में शनिवार का व्रत रखने और भगवान शिव की कथा सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। राजा विक्रमादित्य ने इस कथा को सुनकर सावन के शनिवार को व्रत रखने का संकल्प लिया और राज्य में सभी को इस व्रत की महिमा बताई। इस प्रकार सावन के शनिवार को व्रत रखने और भगवान शिव की कथा सुनने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इस कथा को सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं।